नमस्कार, द न्यूज़ पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ समीर। झारखंड का संथाल परगना पहाड़ियों और जंगलों से घिरा हुआ है। यहां का दृश्य अपने आप में मनोरम है, मानो जैसे प्राकृतिक ने इसे अपने गोद में बसाया है। लेकिन इन सब के बीच संथाल पर बांग्लादेश के मुसलमानों की नज़र पड़ गई है। बांग्लादेश से बिना वीज़ा और पासपोर्ट के नाव के सहारे दूसरे देश से घुसपैठिया भारत पहुंच रहे हैं। संथाल का साहेबगंज में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन इन सब के बावजूद सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर सवाल उठा रहा है। देश में घुसपैठियों को रोकने के लिए ना केंद्र और ना ही राज्य सरकार ने कोई ठोस कदम उठाया है, जिसका खामियाजा संथाल के लोग भुगत रहे हैं। ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब संथाल में बांग्लादेशियों का कब्जा हो जाएगा। यहाँ की बदलती डेमोग्राफी एक बड़ी समस्या है। साहेबगंज का पियारपुर में गंगा नदी पड़ती है। यहाँ नदी के घाट पर साफ देख सकते हैं कि कई नाव खड़ी है। एक नाव पर हरा रंग का एक झंडा लगा है, शायद यह बांग्लादेश का झंडा हो। वहीं नाव के सामने बांग्ला में कुछ लिखा हुआ है। इससे साफ जाहिर है कि बांग्लादेशी घुसपैठिया साहेबगंज में लगातार नाव के सहारे पहुंच रहे हैं। उनके आने का सिलसिला जारी है, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। स्थानीय लोगों के मुताबिक बांग्लादेशी लोग झारखंड पहुंचने के बाद टापू पर झोपड़ी नुमा घर बनाकर रहना शुरू करते हैं। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें कई झोपड़ियां एक लाइन से दिख रही है, बताया जा रहा है कि इस सभी में बांग्लादेशी रहते हैं। गंगा नदी पार होने के बाद वह फेरी का काम शुरू करते हैं। फेरी के काम के जरिए वह धीरे धीरे आबादी वाले गांव में पहुंचने लगते हैं। ऐसा ही कुछ दिन करने के बाद फिर आदिवासी बेटियों को अपने प्रेम का जाल में फंसाते हैं। आप तस्वीर में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से साइकिल से एक व्यक्ति है जो गांव में भ्रमण कर कुछ सामान बेचने जा रहा है। बताया जाता है कि इसी तरह से ट्रेंड जो है पूरा चलाया जा रहा है और बांग्लादेशी घुसपैठिया झारखंड पहुंच रहे हैं और इसके बाद आदिवासी बेटियों को प्रेम जाल में फंसा लेते हैं। कुछ दिनों के बाद उनकी ज़मीन पर भी कब्जा कर लेते हैं। हाल में ही तालझरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक बांग्लादेशी युवक को पकड़ा है। इस वीडियो में आप जो लाल टी शर्ट पहना हुआ शख्स देख रहे हैं, एक युवक है। यह बिना वीज़ा और पासपोर्ट के दूसरे देश से झारखंड पहुंचा है। आम तौर पर ऐसी कहानियां आपको फिल्मों में दिखाई जाती थी कि किस तरह से कोई देश पार कर जाता है, वो भी बिना वीज़ा और पासपोर्ट के। लेकिन इसकी वानगी लगातार झारखंड में देखने को मिल रही है कि बांग्लादेश से भारत में लोग पहुंच रहे हैं और भारत के झारखंड के साहेबगंज इलाके को अपना शरणगाह बनाकर रखा है। यह व्यक्ति जो है खुद बता रहा है कि कैसे वह बांग्लादेश से भारत पहुंचा है। क्या नाम है? नाजमुल। आपने कोथा থাকা আছেন? বাংলাদেশ। বাংলাদেশ। অ্যাড্রেস পুলিশ স্টেশন কোথায় হলো? পুলিশ यहाँ कैसे आए? আমার মোরেলগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট ডিস্ট্রিক্ট খুলনা। গা খুলনা। তো এখানে কেমন করে আসলা? এখানে আমারে যে আমি বাংলাদেশ থেকে কাজের জন্য যে ভালো সম্পর্ক ছিল সাথে যোগাযোগ করছি, কাজ দেওয়ার কথা বললে আমারে বাংলাদেশ থেকে নিয়ে আসছে। বাংলাদেশ থেকে আমি যখন আসছি এই দেশে। इन सब के बीच भाजपा बांग्लादेशी घुसपैठियों को एक मुद्दा बनाकर राज्य सरकार पर सवाल खड़ा करने में लगी है। भाजपा का मानना है कि राज्य में वोट बैंक के लिए बांग्लादेशी मुसलमानों को रोकने की बजाय उसे संरक्षण देने का काम वर्तमान सरकार कर रही है। भाजपा का साफ कहना है कि वह जब सत्ता में आएगी तो राज्य में मिनी एनआरसी का प्रस्ताव लेकर आएगी और वैसे लोगों को राज्य और देश से बेदखल करने का काम करेगी। और अभी आप सबने जो संथाल परगने की बात की तो मैं जरूर कहूँगा, खास करके जो डेमोग्राफी बदला है उसमें भी इसका एक बहुत बड़ा योगदान है। पूरा साहेबगंज हो और या पाकुड़ जिला हो, मेरे पास कई दस्तावेज भी है, मैंने देखा। सर्वे सेटलमेंट में उस समय किसी और का नाम है, बाद में वो लोग कहीं और चले गए तो उसको अनाबाद जमीन घोषित कर दिया गया। खतियान में दर्ज है अनाबाद यानी घर मजूरा, गवर्नमेंट लैंड।
लेकिन इन दिनों कुछ भूमाफिया इस प्रकार से एकदम षड्यंत्र के तहत, उसमें सरकार के बैठे हुए उच्च पदस्थ पर बैठे हुए लोगों ने भी इस काम को किया है और भिन्न भिन्न लोगों के नाम से रजिस्टर्ड भूमि जमीन लोग चढ़ा गए। एक एक गांव का, कई गांव का मेरे पास दस्तावेज है इस डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो निश्चित रूप से किसी दिन मैं उन डॉक्यूमेंट्स के साथ आप सब लोगों के सामने मैं आऊँगा कि इस प्रकार से यहाँ पर लोग इलीगल बस रहे हैं, इलीगल जमीन के कागजात लोगों ने तैयार किया है। तो इसलिए मैं आज अगर कह रहा हूँ कि मिनी एनआरसी होनी चाहिए ताकि यह पता चल जाएगी, सब लोग पकड़े जाएंगे कौन कहाँ से आए हैं, कैसे लोगों ने हत्या है। क्योंकि गवर्नमेंट का जमीन में क्या है नियम, एसपीटी एक्ट में भी सेक्शन 4 भी यह प्रावधान है, उसी गांव के रैयत होने चाहिए और उसमें भी पहले जो लैंडलेस होंगे उनके नाम से जमीन बंदोबस्त होगा और दूसरा जो एसटी है, एससी है, उन लोगों के नाम से होगा। लेकिन यहाँ तो बड़े बड़े जमीन वाले ही जमींदार ही जमीन के अपने नाम से लोगों ने कर रखा है। इसी साहेबगंज और पाकुड़ जिला की मैं बात कर रहा हूँ। वहीं इस सब पर सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठिए के मामले पर भाजपा पर ही सवाल खड़ा किया है। हेमंत सोरेन का मानना है कि भाजपा की यह साजिश है और भाजपा सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। हेमंत सोरेन ने कहा कि भाजपा के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है, अब बांग्लादेशी घुसपैठ को मुद्दा बनाने में लगी है। किसी देश की बॉर्डर की सुरक्षा केंद्र सरकार के पास होती है, ना कि राज्य सरकार के पास। सुनिए और क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। अब उनकी सरकार आएगी तो एनआरसी लागू करवाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। देखिए, हमारे राज्य के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास तो कुछ विषय बचा नहीं। ट्विटर, फेसबुक और मीडिया के माध्यम से अपने ऐसे ऐसे संदेश देना जिससे देश में एक भय का वातावरण बने। ये वो लोग हैं, ये वो समूह है जो देश के अंदर अमन, चैन और शांति बर्दाश्त नहीं करता। आज मणिपुर में क्या हो रहा है, कुछ दिन पहले आसाम में क्या हुआ। तो ये भी दिन देखना था और आने वाला दिन भी दिखेगा। वहीं बात संथाल में झामुमो की करें तो झामुमो इस मुद्दे पर दो पार्ट में बटी हुई नजर आ रही है। एक और बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम है जो सरकार से इसे रोकने की गुहार लगा रहे हैं। लोबिन हेम्ब्रम का साफ कहना है कि राज्य में आदिवासियों की अस्मिता को बचाने के लिए सरकार को कार्रवाई करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि संथाल में डेमोग्राफी बदल रही है। डेमोग्राफी चेंज हो रहा है और बहुत हद तक चेंज हुआ भी है। और ये हम क्या कहेंगे, तो माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से भी केंद्र को भी से भी जवाब मांगा गया है और राज्य से भी जवाब मांगा गया है। तो इस पर सरकार छानबीन करे, इस पर सर्वे करे। जिस प्रकार से आप अपना जनप्रतिनिधि हैं और जिस प्रकार तेजी से डेमोग्राफी बदल रहा है, इससे कहीं ना कहीं संथाल प्रांत को नुकसान हो रहा है। बहुत नुकसान हो रहा है। ये तो सरकार का काम है। जब यहाँ दूसरे देश के लोग, दूसरे देश के लोग, बांग्लादेशी लोग आ रहे हैं, तो सरकार को जांच कराना चाहिए क्या है, नहीं है, कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है। इसके अलावा इसी मुद्दे पर साहेबगंज के सांसद जो है वह साफ तौर पर इन तमाम चीज़ों को मनगढ़ंत बता रहे हैं। उनका कहना है कि साहेबगंज को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कोई मामला यहाँ पर नहीं है। तमाम चुनाव भाजपा हार रही है और जिसके बाद वो बौखलाहट में तरह तरह के बयान दे रही है। आपको और सुनाते हैं क्या कुछ कहा सांसद ने। नहीं, देखिए, जब से यहाँ की जनता ने मुझे आशीर्वाद देकर के और जनप्रतिनिधि बनाने का अवसर दिया, इस विषय को लगातार, क्योंकि इस क्षेत्र के नागरिक होने के नाते किस प्रकार से घुसपैठ हो रहा है, लोग किस प्रकार से जनसंख्या का असंतुलन हो रहा है,
किस प्रकार से राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में पड़ोसी देश बांग्लादेश के नौजवान शामिल हो रहे हैं, किस प्रकार से यहाँ के लोगों का रोजगार छीना जा रहा है, किस प्रकार से यहाँ के जल जंगल जमीन पर कब्जा हो रहा है, इन बातों को विधानसभा के पटल पर हम लगातार उठाते जा रहे हैं। और दुर्भाग्यजनक तरीके से राज्य में जो वर्तमान यूपीए की सरकार है और उस सरकार के माननीय मंत्रीगण सदन के अंदर इस बात को कह रहे हैं कि उसको नकारते रहे हैं। आज साहेबगंज जिला किस मुकाम पर खड़ा है? आज साहेबगंज जिला में आपने देखा होगा कि विगत दिनों राजमहल प्रखंड में फर्जी तरीके से जिंदा रहते पति को मार करके और विधवा प्रमाण पेंशन लेने का काम चल रहा है। यहाँ के लोगों का फर्जी तरीके से आधार कार्ड बन रहा है। यहाँ के लोगों का फर्जी तरीके से दुमका में, राजमहल के लोगों का दुमका में आधार कार्ड और उसका पेंशन बन रहा है। और अभी ताजा मामला आप लोग के माध्यम से मालूम हुआ कि एक बांग्लादेश का एक नौजवान वो आकर के तलझारी थाना पुलिस के गिरफ्त में है और तलझारी थाना में वहां की पुलिस इस बात को जांच कर रही है और वो नौजवान कह रहा है कि हमको यहाँ रोजगार देने के लिए लाया गया है, बदले में यहाँ के किसी बिचौलिया को 20,000 रुपया उसने भुगतान किया है। ये पूरा मामला है और इसी से अंदाज कर सकते हैं कि कैसे बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए साहेबगंज जिला चरागाह बना हुआ है। इस बात को मैंने विधानसभा पटल पर भी रखा था। कैसे साहेबगंज में मोबाइल दुकान में चोरी होती है और वो चोर दूसरे दिन बांग्लादेश मोबाइल के मकबे खेप पहुंचा देता है। तो किस तरह से यह अलार्मिंग सिचुएशन है साहेबगंज जिले से। कैसे साहेबगंज एक कह सकते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठ के लिए एक चरागाह बना है। और राज्य शासन को मैंने मांग किया था कि टास्क फोर्स बना करके सरकार इसकी जांच कराए, लेकिन सरकार वोट बैंक की राजनीति के कारण, तुष्टीकरण को पोषित करने वाला व्यवहार के कारण हेमंत सरकार इस पर मौन साधे हुए है। बयानबाजी तो चलती रहेगी, लेकिन इस मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष को एक दूसरे पर आरोप लगाने से बेहतर है कि बैठकर इसके समाधान की जरूरत है, जिससे राज्य और देश में बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित कर उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा सके। ऐसा नहीं होता है तो सिर्फ बयानबाजी जारी रहेगी तो यह झारखंड के लिए और देश के लिए एक बड़ी समस्या बन जाएगी। मानो साहेबगंज और संथाल जो है वो बांग्लादेशियों के कब्जे में चला जाएगा, क्योंकि जिस तरह से रेशियो वहाँ पे मुसलमानों की बढ़ रही है, इससे साफ जाहिर है कि वहाँ पर बाहर के मुसलमान, दूसरे देश के मुसलमान आकर रह रहे हैं और उन्हें कहीं ना कहीं स्थानीय जनप्रतिनिधि और जो अन्य लोग हैं उनका संरक्षण मिल रहा है। इससे सवाल कई खड़े हो रहे हैं, क्योंकि हाल के मामले कई ऐसे संथाल में आए जिसमें एक पहले प्यार के जाल में फंसाया, फिर शादी की गई और फिर ज़मीन पर कब्जा की गई, और अगर शादी से इनकार करने पर यहाँ तक कि मौत के घाट तक आदिवासी बेटियों को उतार दिया गया है। तो इन मुद्दे जो है यह काफ़ी गंभीर मुद्दा है और यह देश का गंभीर मुद्दा है। इस पर तमाम लोगों को चिंतन की ज़रूरत है और कार्रवाई करने की ज़रूरत है ऐसे लोगों पर कि वह कैसे दूसरे देश से भारत पहुंच रहे हैं और भारत का यह जो झारखंड का साहेबगंज इलाका है यहाँ क्यों आखिर इसे ही टारगेट मान रहे हैं। क्या सबसे सेफ जोन साहेबगंज बनकर रह गया है? क्योंकि यहाँ पर ना स्थानीय प्रशासन और ना केंद्रीय जो एजेंसी है या केंद्रीय सुरक्षा बल है वो कार्रवाई करती है। ऐसे अगर रास्ता बंद नहीं होता तो आने वाले दिनों के लिए यह एक बड़ा समस्या बन जाएगा और जिसे सुलझाना शायद उस वक्त मुश्किल हो जाएगा। द न्यूज़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही। हम आपको और भी इससे जुड़ी अपडेट और कहानियाँ बताएंगे, किस तरह से वहाँ पर मदरसों की संख्या बढ़ रही है, किस तरह से वहाँ पर मुस्लिम आबादी बढ़ रही है और किस तरह से क्या कुछ पूरा खेल खेला जा रहा है। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।